नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना वायरस के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं इसकी चपेट में आए एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले लोग और चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 3 जून को छपी एक स्टडी में इस बात के संकेत मिले कि एसिम्प्टोमेटिक लोग बिना पता लगे ही कोरोना वायरस को लोगों में तेजी से फैला सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। स्टडी में कहा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में कोरोना वायरस 14 दिनों से भी ज्यादा रह सकता है। जरूरी नहीं है कि बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज नुकसान ना पहुंचाते हों। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में 16 विभिन्न समूहों के कोरोना वायरस मरीजों के डेटा की समीक्षा की, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को किस तरह खोजा जा सकता है। स्टडी के अनुसार बिना लक्षण और लक्षण आने से पहले वाले कोरोना के मरीजों में फर्क को लेकर भी कई तरह की चिंताएं हैं। इसके बावजूद स्टडी के 4 से 5 वर्ग समूह इस ओर इशारा करते हैं कि बिना लक्षण वाले मरीजों में भी आगे चलकर कोरोना के लक्षण आ सकते हैं। इटली और जापान के वर्ग समूहों में कोरोना के 0 लक्षण वाले मरीजों में बाद में लक्षण आ गए। ग्रीक और न्यूयॉर्क में 10% एसिम्प्टोमेटिक लोगों में बाद में लक्षण नजर आए। स्टडी में शामिल किंग काउंटी के 27 में से 24 लोगों में बाद में कोरोना के लक्षण पाए गए और इन्हें लक्षण आने से पहले की कैटेगरी में रखा गया। ये लोग संभवतः बुजुर्ग और पहले से कोई बीमारी वाले थे। भारत में नहीं होता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्ट। इन आंकड़ों से भारत के टेस्टिंग सिस्टम पर भी कई सवाल उठते हैं। ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ लक्षण वाले लोग ही कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। 18 मई के जारी एक और गाइडलाइन के द्वारा ये कहा गया कि हाई रिस्क एसिम्प्टोमेटिक और कोरोना वायरस के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के भी टेस्ट किए जाने चाहिए। भारत के विशेषज्ञों को लगता है कि ICMR को अपनी अब टेस्टिंग रणनीति संशोधित करनी चाहिए और नई बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा टेस्टिंग करानी चाहिए। ICMR के रिसर्च टास्क के सदस्य और PHFI में महामारी विज्ञान के प्रमुख प्रोफेसर गिरिधर बाबू का कहना है, कई प्रमाण स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं। केवल 10% एसिम्प्टोमेटिक लोगों में लक्षण आ सकते हैं। सामान्य आबादी में एसिम्प्टोमेटिक लोगों का अनुपात लगभग 40% है। इसीलिए टेस्टिंग रणनीति में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 80% मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं। 20% लोग लक्षण वाले हैं। 20% में से 15% लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और केवल 5% लोगों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि बहुत लोग रिकवर भी हो रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि मेरा मानना है कि हम लोगों को अब ये सोचकर चलना चाहिए कि हम जिस किसी से भी मिलते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है। दिल्ली या कई अन्य शहरों में ऐसी ही स्थिति है। बाजार, अस्पताल या कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो ये याद रखें कि आपके आसपास कोई भी एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति हो सकता है। खास तौर से जब लॉकडाउन खुल रहा है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। इससे पहले WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऑफिसर मारिया वैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा था, वास्तव में एसिम्प्टोमेटिक रोगियों से किसी अन्य व्यक्ति के संक्रमित होने का खतरा काफी कम होता है। हमारे पास इस बारे में कई देशों से रिपोर्ट आई है जिन्होंने इसकी बारीकी से जांच की है। WHO की अधिकारी ने कहा था कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर नहीं आते, उनके जरिए संक्रमण फैलने का खतरा 6% से ज्यादा नहीं है। कई स्टडीज के मुताबिक ये वायरस बिना लक्षणों के लोगों में फैल रहा है, लेकिन उनमें से कई या तो एन्कोडेटल रिपोर्ट हैं या फिर किसी मॉडल पर आधारित हैं। उन्होंने कहा था कि वे बिना लक्षण वाले मामलों पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि एसिम्प्टोमेटिक रोगी के संपर्क में आने से वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा कम होता है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम कई और भी देशों से आंकड़े जुटा रहे हैं ताकि इस सवाल का सही जवाब मिल सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।